आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में की शिरकत। सरमायाकारों को जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के लिए किया मदऊ। पीडीपी ने बिजली के किराए में किए गए इजाफे पर एलजी इंतजामिया की तनकीद। फैसले को फौरी तौर वापस लेने की मांग। डिप्टी डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर ने करण नगर इलाके का दौरा कर वहां कई अद्वियात की दुकानों का किया मुआयना। मयार पर न उतरने वाली 2 दुकानों को किया गया सील। आईजीपी कश्मीर ने बारामूला ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का किया दौरा। मंशियात के खात्मे के लिए अवाम का मांगा ताउन। श्रीनगर राजबाग में पेश आया हादसा, 3 अफराद जख्मी, 1 की हालत नाजुक। और खुश्क साली जैसी सूरत हाल की पेश नजर आज वादी कश्मीर में बेशतर मसाजिद में बाद नमाज जुम्मा की गई खसूसी दुआएं। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के मौके के मौजू पर एक बहुत बड़ा पुरजोश और नतीजाखेज सेशन में शिरकत की है, जिस दौरान उन्होंने फरोग पजीर सरमायाकारी के मंजरनामे पर रोशनी डाली और हिंदुस्तान में बैरूनी ममालिक के सनतकारों को जम्मू कश्मीर में भी सरमायाकारी के लिए मदऊ किया है, जो मुख्तलिफ शोबों में मुनफरद मौके फराहम करता है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी का मतलब भारत के इत्तेहाद और सालमियत में सरमायाकारी करना है। जनाब सिन्हा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर ने एक मजबूत सरमायाकार दोस्त माहौल, इक़्तिसादी इस्तेहकाम, इंतहाई हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और सयाहत, मेहमान नवाजी, ज़राअत, बागबानी, दस्तकारी और हैंडलूम, IT और मैन्युफैक्चरिंग में ज़बरदस्त मौक़ा तैयार किए हैं। उन्होंने कहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की दर्जाबंदी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो कि मजबूत मकामी कारोबारी शख्सियत की निशानदेही करता है। देश में पहले इंडस्ट्री सेक्रेटरी हैं जो IPS ऑफिसर है। मैंने जिक्र इसलिए किया कि ब्यूरोक्रेसी के इस सिस्टम में IPS को इंडस्ट्री सेक्रेटरी बनाना मुश्किल काम है। जम्मू कश्मीर में यह संभव है। इससे आपको इंसाइट मिलेगा कि जम्मू कश्मीर किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। जो सही काम के लिए सही व्यक्ति है उसे ही काम दिया जाए। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है, उसी दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का और भारत के गृह मंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होंने जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसमें अमित शाह जी की बड़ी भूमिका रही है। को बनाने में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से लेकर के हर स्तर पर काफी समय लगाया उन्होंने। और मुझे लगता है कि अब बताने की जरूरत नहीं है कि देश में सबसे बेहतर इंसेंटिव जम्मू कश्मीर दे रहा है। चिंतन जी कह रहे थे कि हम गुजराती सूंघता है, देर से सूंघा आपने। तो अब वो किसके कारण देर हुई मैं नहीं जानता। पॉल्यूशन बढ़ गया है यहाँ इंडस्ट्री के कारण। लेकिन सच है कि एक अनुकूल वातावरण तैयार करने की कोशिश हो रही है। गुजरात या देश के बाकी राज्य लंबे समय से इस काम में लगे हैं, आपके खून में व्यवसाय है। वहां हमारे सामने दूसरी चुनौतियां थी और उन चुनौतियों पर विजय पाने के बाद जम्मू कश्मीर भी विकसित भारत यात्रा में किसी राज्य से कम योगदान न करे, इसके लिए शिद्दत से और ईमानदारी से प्रयत्न हो रहा है। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने अब्दुल कयूम और यासिन भट्ट और दीगर रहनुमाओं के साथ आज एलजी हुकूमत
हुकूमत पर बिजली की निर्खों में इजाफे पर तनकीद की है और इस हुक्म को फौरी तौर वापस लेने की मांग की है। गुलाम नबी लोन हंजूरा ने कहा है कि ये 920 रुपए थे जिसे हम अदा कर रहे थे, लेकिन इसे अब बढ़ाकर 1300 से 1500 रुपए कर दिया गया है, जो कि नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा था कि हम गरीबों को इंतहाई कम टैरिफ में बिजली फराहम करेंगे, लेकिन उन्होंने इसमें इजाफा कर दिया है, जो कि सबके लिए बासे तशवीश है। अभी हमने देखा है कि आज इस महीने में बिजली की जो बिलें आ रही हैं, बिजली फीस में हाइक की गई है और वो हाइक मामूली हाइक नहीं है, बल्कि मुझे लगता है 40-50% की हाइक है। जहाँ पर फ्लैट रेट्स हैं उसमें 920 अगर बिल आ रही थी तो आज 1300 की बिल आ रही है। जो मीटर्ड एरिया है उसमें भी उन्होंने 15% की हाइक कर दी है, जबकि सरकार ने खुद ये बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने इलेक्ट्रिक ड्यूटी जो है उसको ख़त्म करके 15% को फेयर में तब्दील किया है। लेकिन आज जब देखते हैं तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हमने कोई हाइक नहीं की है फेयर में, लेकिन आज जब देखते हैं जो बिल्स आ रही हैं उसमें 15% हाइक की गई है मीटर्ड एरियाज में, और उसके साथ साथ लोड भी बढ़ाया गया है। अगर किसी का लोड 1 किलोवाट था उसको 1.5 किलोवाट किया गया, अगर 1.5 किलोवाट था उसको 2 किलोवाट किया गया था। ऐसी ही सूरत हाल जो नॉन मीटर्ड एरियाज हैं उनमें भी ऐसी ही सूरत हाल है, उसमें एक तरफ से लोड को बढ़ाया गया है, दूसरी तरफ से हाइक की गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार आज चल रही है, चाहे दिल्ली की सरकार है चाहे यहाँ एलजी सरकार है, मुझे लगता है कि ये कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं लोगों को परेशान करने में। तरह तरह की परेशानियों से लोग मुब्तला है इस जम्मू कश्मीर में, और आज एक बड़ा बहरान ये पैदा हुआ है कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे। मुझे याद है कि जब कोई भी सरकार जो थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस की थी, पीडीपी की थी, तब जो एक तबका था बीपीएल का, बिलो पॉवर्टी लाइन का या एएवाई का, उनको एक कंसेशन दी जाती थी। डिप्टी डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर निगत जबीन ने आज अपनी टीम के हमरा करण नगर इलाके में कई मेडिकल शॉप्स का मुआयना किया है और वहां फरोख्त की जा रही अद्वियात का मुआयना किया है, जिस दौरान 2 दुकानें सील भी कर दी गई हैं, जिस पर उन्होंने कहा है कि इन दुकानों से तबाहकुन और दिमाग को परेशान करने वाली दवाएं बरामद हुई हैं और हम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 3-4 महीने ये कितने दुकानों तक अभी आपने ये रेड की है? नहीं, अभी हम तो ये दिस इज अ रूटीन इंस्पेक्शन, हम सारी मार्केट चेक करेंगे। तो अभी ये तो एक दुकान हमने की, इसका अच्छे से मेंटेन था, इसका तो ये हमें देखकर भाग गया। वी आर लुकिंग इनटू इट कि ये क्यों भाग गया। हम क्या क्या चेकअप करते हैं? हम इसमें करते हैं सेल्स परचेज रिकॉर्ड ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस मेंटेन्ड है क्या, एंड प्रिस्क्रिप्शन जो ये डॉक्टर से आते हैं लाते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन्ड है क्या। हमने इससे पहले भी ये एक किया था, एक एक्सरसाइज, उसमें हमने प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट किया था। जो डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब करते हैं साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, उनको हमने डायरेक्ट किया था कि उनका प्रिस्क्रिप्शन अंडर सील एंड सिग्नेचर होना चाहिए, और जितना भी दवाइयाँ वो प्रिस्क्राइब करेंगे हमने इनको डायरेक्शन दिए थे, उसका रिकॉर्ड रखेंगे ये बाज़ाब्ता। और अगर डॉक्टर 2 महीने के लिए देता है तो 1 ही महीने के लिए ये डिस्पेंस कर ले और दोबारा पेशेंट को ये कर ले। उसी इंस्टेंस में हम आज ये दोबारा इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैम, ये चेक किया जाता है कि जेनरिक मेडिसिन है कि नहीं? आज की हमारी ये इंस्पेक्शन है सिर्फ रिकॉर्ड्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। ये जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर बहुत सारे ऐसे जो मेडिकल शॉप से वहाँ पे दवाई देते, तो क्या कुछ वो देखा जा रहा है? हाँ, उनको तो हम अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट करते हैं, लाइसेंस सस्पेंड करते हैं। जो भी वायलेशन होगी, जिस तरह की वायलेशन होगी उसका हम कर सकते हैं, उसका हम करते हैं। क्या स्टेटस है? अभी इसका स्टेटस हम देखेंगे, हमने इसको नोटिस चिपका दिया है, ही विल रिप्लाई नोटिस, देन अकॉर्डिंग टू वी विल। यू आर गोइंग टू विजिट मोर शॉप्स हियर? यस, वी आर गोइंग टू पूरा ये एरिया सारा हम। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के शारकवारा वागुरा इलाके में आज वाइल्ड लाइफ महकमे की जानिब से एक तेंदुए को जिंदा पकड़ लिया गया है, जिस पर वहां के लोगों ने एक बड़ी राहत की सांस ली है और इसके लिए उन्होंने महकमा वाइल्ड लाइफ का शुक्रिया भी अदा किया है। Without disturbing this, the hair is in touch and you can see now. Okay.
Şakir sahib. आईजीपी कश्मीर जोन विधि कुमार बरीदी ने आज ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बारामुल्ला का एक दौरा किया है। यहां उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया है, जिस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो पूरे वादी कश्मीर से इस बिद्दत के खात्मे के लिए पुलिस का ताउन दें। उन्होंने कहा है कि पुलिस अपनी सतह पर काम कर रही है, लेकिन समाज की भी ये जिम्मेदारी है कि वो समाज सुधार में पुलिस की मदद के लिए आगे आए और मंशियात के मुतल्लिक इत्तला पुलिस को दें। बढ़िया चल रहा है। कहाँ से इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पुरअज़्म है इन चीज़ों को कंट्रोल करने में, और जितना भी नारकोटिक्स या इससे रिलेटेड जो चीज़ है आप देखेंगे कि पुलिस ने वो बहुत प्रायोरिटी लेके इस पे केसेस भी करे हैं, और इनके जो ड्रग पेडलर्स हैं उन पे भी काफ़ी कार्रवाई करी है। और पिट एनडीपीएस में हो, एनडीपीएस के जो कानून है उसके तहत काफ़ी कार्रवाई की है। और जहाँ के बारामुल्ला का सवाल है वो वाकई काबिल तारीफ है, इन्होंने काफ़ी प्रयास स्ट्रिक्टली इस चीज़ को करना है, और ताकि ये वाली मंशात की जो प्रॉब्लम है इसको हम जड़ से उखाड़ दें। बट आपकी वसादत से मैं ये भी लोगों को कहना चाहता हूँ कि समाज में अगर इस चीज़ों को कोई देख रहे हैं तो जल्द से जल्द हमारी नज़र में लाएं, ताकि समाज के तौर पे कानूनी इंटरवेंशन से पहले समाज की जो है वो इंटरवेंशन हो, ताकि इस चीज़ों को जो जड़ से उखाड़ने में जो आपका समाज का ताउन चाहिए, बड़े बुजुर्गों का ताउन चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो एक चैलेंज है क्रॉस बॉर्डर से, अगर हम कहेंगे कि यही नारकोटिक्स शायद उनके लिए जरिया बन जाता है सरवाइव करने के लिए, उस पर कदगन लगाने के लिए क्या दूसरे जिलों में भी इसी तरह काम हो रहा है जिस तरह यहाँ पर बारामुल्ला में हो रहा है? बिल्कुल, ये पूरे कश्मीर वैली में इसको बहुत तवज्जो देके इस पे काम। सर, पड़ोसी मुल्क नार्को टेररिज्म का इस्तेमाल करके यहाँ के जवान को खराब कर रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? हम सारी चीजें अपनी कानूनी हुदूदों में जो कार्रवाई कर रहे हैं वो आपके सामने ही है। जिला श्रीनगर के राजबाग इलाके में आज पेश आए एक सड़क हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मी अफराद में एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इतलात के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बड़ी गाड़ी ने आल्टो कार को टक्कर मार दी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है।
अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद ने आज वादी कश्मीर में खुशकसाली जैसी सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा है कि इस मौसम में बारिश और बर्फबारी का न होना न सिर्फ ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद बल्कि आम अशखास के लिए भी परेशानी का बास है। जामे मस्जिद के सरबराह ने कहा है कि हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की इस्तगफार करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल सूरत हाल से निजात दिलाएं। अंजुमन औकाफ ने आज मरकजी जामे मस्जिद में बाद नमाज जुमा एक खसूसी दुआएं भी की गई। तौबा इस्तगफार की दुआएं में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। उन्होंने तमाम इजला में मसाजिद के इमामों, उलमाए कराम, मजहबी इदारों के सरबराहान और आम मुसलमानों से अपील की है कि वो तमाम इजला में इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर खसूसी दुआएं करें। हम कहेंगे कि वालिदैन की ही कमज़ोरी है जिसकी वजह से बच्चे जो है आवारा कोई जो है मोबाइलों पे और रातें इस तरह से उनकी बीत जाती हैं, तो या कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमते हैं, तो उनकी तो तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस्लाह की ज़रूरत है। सब कुछ बच्चों से ही जो है वहाँ से शुरू हो जाता है, तो इसलिए उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। आज मौलवी साहब क्या पैगाम देंगे? को सुधारने के लिए तो हमें दीनी लाइन को इख्तियार करना है, कुरान और सुन्नत नबी वसल्लम की, उसके मुताबिक चलना है। तबलीगी जमातें हमारी चल रही हैं, उनके साथ ताल्लुक़ जो है जोड़ना है, तो अल्लाह ताला से उम्मीद है हिदायत की। हाँ, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हम कह रहे हैं कि इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। निफाक का कोई मौका नहीं है, उससे तो हम एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं और उससे जो है हमें दीनी बहुत नुकसान हो रहा है। जितना नुकसान जो है, जैसे उस तरह जब फेंकते हैं ना बालों पे, उतना जो जिस तरह उस तरह से वो ख़त्म होता है, उस तरह से दीन का जो है सब कुछ उससे ख़त्म होता है। इख्तलाफ से इत्तेहाद और इत्तेफाक की बहुत ज़रूरत है, तो उसकी जो है हमें कुरान के अंदर भी ला तफर्रक़ू है और जमीयत इख्तियार करो, तो उसी के मुताबिक हमने जो है चलना है, इससे इंशाअल्लाह हम कामयाब रहेंगे। अब तो हमारे मीर वाइस साहब ने एक मीटिंग ली थी, उसमें तो उन्होंने कहा था कि जुमा से अलग हम एक नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन उलमा ने कहा नहीं, इत्तेफाक से जुमा के दिन हम सब जो है अइम्मा हैं, सारी मसाजिद के अंदर जो है हम इस नमाज को कायम करेंगे ताकि एक वक्त तक दुआ पर अल्लाह ताला जो है कबूल फरमाएंगे। और बारिश अनंतनाग जिले की तारीखी जामे मस्जिद में आज लोगों ने बर्फबारी, बारिश और खुश्की से निजात के लिए खसूसी दुआएं मांगी हैं। अनंतनाग कस्बे में हजरत बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह के खानगाह में खसूसी नफल नमाज में हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की है। यानी कि 21 दिसंबर से जो अगर हम पिछले साल की बात करें या इससे पहले जो साल गुजरे हैं उनकी बात करें, तो बहुत बारिशें या बर्फबारियाँ होती रहती थी कश्मीर में, लेकिन इस साल अभी तक न कोई बारिश हुई न कोई बर्फबारी हुई। आज इसी के सिलसिले में हमने आज तवारीखी जामे मस्जिद इस्लामाबाद अनंतनाग ज़ियारत बाबा हरदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत रशमोल रहमतुल्लाह अलैह के मरकज़ी जामे मस्जिद में भी हमने आज तौबा इस्तगफार किया और अल्लाह के दरबार में दुआ दस्तब दुआ हुए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और आसमान से रहमत नज़ूल अता फरमाए। बिल्कुल जनाब, देखिए मोहतरम, हमने किसी के लिए लोगों में ये इंतशार फैलाते हैं और जिसमें फिर न जाने बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। इसलिए आज हमने मरकज़ी जामे मस्जिद इस्लामाबाद तवारीखी जामे मस्जिद से उन मौलवियों को भी ये बाखबर किया कि आइंदा आने वाले दिनों में वो ऐसे हरकतों से बाज आए। और साथ ही साथ में हमने जामे मस्जिद में भी आज खिताब में भी आखिर पे हमने बिलखास वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन जो है मोहतरमा सैयदा दरख्शां इंद्राबी साहिबा, उनसे भी हमने गुजारिश की है और बाकी जो आला हुकाम है गवर्नर साहब से भी हम गुजारिश करते हैं कि इस मसले में आप खुद संजीदगी से नोटिस ले और इसके खिलाफ इसकी पासबानी के लिए, इसके डिफेंस में आप एक ऐसा कुछ कानून बनाए कि आइंदा कोई भी ऐसा बेलगाम मौलवी, कोई भी ऐसा बेरहम मौलवी ऐसे कलामत या ऐसे इल्जामात से गुरेज करे। ब्लॉक शेर आबाद खोर के हल्का मालमुआ के मुल्लाबोचन में महकमा दही तरक्यात की जानिब से पहली बार गाँव में से कूड़ा करकट को जमा करने और इसके बाद ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी को अवाम के लिए वक्फ किया गया है। इस वैन गाड़ी का इफ्तिताह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर शेर खोर आबाद ने किया है। इस मौके पर सबका
बीडीसी शेराबाद खोर आशिक हुसैन हरा और दीगर पंचायती नुमाइंदगान और अफसरान भी वहां मौजूद रहे। बीडीओ ने कहा है कि ये लोगों की बहबूदी और इनके आसपास के माहौल को साफ और शफाफ रखने के लिए पहल शुरू की गई है। मकामी लोगों ने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि इस तकरीब में शिरकत की है। अफसरान का कहना था कि इस गाड़ी के जरिए से मुख्तलिफ हलकों का कूड़ा कर जमा किया जा सकेगा। शेराबाद खोर में आज हमने यहाँ हमारी सैनिटेशन वैन स्वच्छग्राहीज और जो इन्हें यहाँ पे पंचायत बॉडी ने हमारे एक्स बीडीसी साहब, सरपंच साहिबान और हमारे पंचायत सेक्रेटरी ने जो सिलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन एन एफिडेविट और जो उनका पिछला काम रहा है सफाई में, उनको ये गाड़ी हवाला की है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है सैनिटेशन का कारवान और ये आगे बढ़ के पूरे खोर में फैलेगा। और यहाँ पॉलीथीन फ्री डिक्लेयर कर चुके हैं हमारे पंचायत सेक्रेटरी बिलाल साहब इस एरिया को। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले 10 दिन 15 दिन या 1 महीने में हम पूरे शेराबाद खोर को पॉलीथीन फ्री और कुछ टाइम में सैनिटेशन में गार्बेज फ्री डिक्लेयर कर पाएंगे। ये डिपार्टमेंट का ही काम नहीं है, इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा रोल है, आम लोगों का। अभी हम देख रहे थे यहाँ नारी अदालत से काफ़ी लेडीज़ आई हुई हैं जिनका एक प्रोएक्टिव सपोर्ट रहा है इस कैंपेन के तई, और उनके कैंपेन और लोगों के सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल रहा है। आज एक किक स्टार्ट है, इंशाल्लाह हम सस्टेन करने की कोशिश करेंगे इसको। इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट जर्नी, लेकिन उम्मीद रखेंगे कि लोगों के सपोर्ट के साथ और ऐसे प्रोएक्टिव एलिमेंट्स के साथ हम इस सक्सेस को सस्टेन कर पाएंगे। मेरी मैसेज लोगों के लिए ये है कि देखिए, एक दिन में तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ऐसे बोलेंगे लोगों को कि आप कूड़ा ना डालें, तो ऐसा मेरे कहने से तो कोई चेंज होने नहीं वाली है। लेकिन हाँ, ये आहिस्ता आहिस्ता जब लोग देखेंगे उनके घरों से कूड़ा उठ रहा है तो सड़कों पर डालना छोड़ देंगे। तो उम्मीद यही है कि वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इस कैंपेन को सपोर्ट करेंगे। उनसे हम एक नॉमिनल अमाउंट पर शॉप 100 रुपये, पर हाउस होल्ड 100 रुपये, जिसकी वजह से, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, ये आप ही के लोगों में से आए हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो उनको। विकसित भारत संकल्प यात्रा के चलते आज दर्द हरी ए में ये यात्रा पहुंची और यहाँ कसीर तादाद में पंचायत के लोग भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान यहाँ लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है और साथ ही जो भी इकदाम यहाँ उठाए गए हैं इनके बारे में लोगों को आगाह भी किया गया है। सरपंच दर्द हरी ए अब्दुल रशीद लोन ने अपने लोगों का और सरकार का शुक्रिया अदा किया है। और मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी थी 5 सालों में, हमने मिशन जल भारत के जो सप्लाई, वाटर सप्लाई थे, वो तकरीबन 95% कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह मार्च के बाद वो भी हर घर में एग्रीमेंट होगा, तो घर घर पानी होगी। तो उससे पहले प्रोजेक्ट एक था यहाँ गर्ल्स हॉस्टल, 3 करोड़ का है वो, प्राइमरी स्कूल खारगुन, वो भी 1 मंजिल उसका कंप्लीट हुआ है, 100 बेड का है वो, तो वो भी कंप्लीट हुआ है। उसमें पैसा थोड़ा फंड्स का प्रॉब्लम था, तो वो भी इंशाल्लाह 1 साल तक हो जाएगा। दूसरा था यहाँ खारगुन का एक पुल, जो 70 साल से एक ख्वाब था। मेरे खारगुन जो भाई थे और उस तरफ जो 8-10 महल्ले और है, वो तकरीबन 4-4.5 लाख का जो लोग है, आपस में उनके जोड़ने का एक बहुत बड़ा इज्तिमाई ब्रिज है। तो उसमें भी तकरीबन मैंने 50 लाख रुपया जो कैपेक्स बजट के थे वो हमने डाला उसमें, तो वो भी तैयार हो गया। एपेटो उसको तैयार हो गया। अब स्लैब एक पेंडिंग है, वो भी इंशाल्लाह मार्च या अप्रैल तक कंप्लीट होगा। कश्मीर बुक सेलर्स एसोसिएशन ने आज जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूली तालीम से जम्मू कश्मीर में हाल ही में बोर्ड की तरफ से शायाशुदा निसाबी कुतुब के नफाज के हुक्म को मुलतवी करने की अपील की है। एसोसिएशन ने आज बोर्ड ऑफिस के बाहर जमा होकर इस हुक्म के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज भी किया है। यहाँ मुनक़िदा एक एहतजाज के दौरान एसोसिएशन के तर्जुमान की तरफ से प्राइवेट स्कूलों में बोर्ड की तरफ से शायाशुदा निसाबी कुतुब को मुतारफ कराने के लिए जारी अमल के बारे में मालूमात की कमी का इजहार किया है। उन्होंने बरवक्त राब्ते की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि बोर्ड को 4 से 5 माह कबल एसोसिएशन को अच्छी तरह से मतला करना चाहिए था, जिससे वो किताबों और दीगर जरूरी मवाद की प्रिंटिंग के अमल को रोक सकते थे। उन्होंने कहा है कि हमारे पास इस साल छपने वाली किताबों का काफी जखीरा दस्तयाब है और इस हुक्म के नफाज से ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। उससे पहले मैं एक पेरेंट हूँ, मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है। इनफैक्ट मैंने सोचा था मैं आज अपने बेटे को भी यहाँ पर लाऊंगा, ताकि मैं अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में बहुत ही कंसर्न हूँ। जो भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेके बोर्ड बुक्स इन द प्राइवेट स्कूल्स,
मैं उसी सिलसिले में यहाँ पर अपनी एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। एक यहाँ पर मैंने इनको एक एप्लीकेशन दी है कि वो उस ऑर्डर को रिकंसिडर करें, ताकि जो हमारे प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनसे वो आइडिया ले, वो किस तरीके से इस सोसाइटी को सर्व करते हैं। प्रॉपर मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है डिजिटली, चाहे एआई इंटीग्रेशन होता है, चाहे कोडिंग की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में कैसे प्राइवेट पब्लिशर्स का रोल रहा है, ट्रेनिंग्स करके बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हुई है जहां पर टीचर्स को एक्चुअली बताया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने के लिए आए थे। हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दी है अंदर डायरेक्टर एकेडमिक साहब के लिए, और इसके बाद भी हम इनफैक्ट मैं आज पब्लिशर्स को यहाँ पर लाया हूँ, रीजन बीइंग कि ये एटलीस्ट बता सके कि हम लोग क्या क्या करते हैं। अब हमने यहाँ पर कलेक्टिवली ये डिसाइड किया है कि विद इन 1 और 2 डेज हम किसी जगह असेंबल होंगे जहाँ पर हम प्रोजेक्शन के थ्रू अपने पेरेंट्स तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से पब्लिशर्स का जो मटेरियल होता है वो किस तरीके से बेनिफिशियल है। वी आर नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, वी आर नॉट अगेंस्ट द जेके बोर्ड बुक्स, नेवर एवर, लेकिन ये है कि एक फ्रीडम होनी चाहिए एज ए टीचर एक स्कूल के लिए कि उनके सामने उनको अगर किसी पब्लिशर की बुक अच्छी लगती है एटलीस्ट वो रेकमेंड करे। बीइंग एज ए पब्लिशर बात कर रहा हूँ सर, जितने भी मेरे यहाँ पर सारे भाई बैठे हुए हैं सारे पब्लिशर्स हैं। तो ये बात अभी हो रही है सर, जो बोर्ड ने इम्प्लीमेंटेशन अभी की है रिगार्डिंग बोर्ड बुक्स के बारे में, एक ऑर्डर पास हुआ है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें बोर्ड की ही बुक्स यूज होगी। तो हम ये चाहते हैं सर एज अ पब्लिशर कि एक स्कूल वाले को चॉइस बेस्ड होनी चाहिए या एक पेरेंट्स को चॉइस बेस्ड बुक्स होनी चाहिए, ताकि वो खुद एक जज कर सके कि कौन सी बुक्स में क्या क्वालिटी है, और बीइंग ए पब्लिशर हम क्या दे रहे हैं, एक पेरेंट्स को क्या दे रहे हैं, एक टीचर को क्या दे रहे हैं। अभी तो हमने अपनी जो प्रेस ब्रीफिंग है सर वो अभी डिप्टी डायरेक्टर साहब को दे दी है सर, एज अ मेल भी हम डायरेक्टर साहब को वो दे रहे हैं सर। तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए अभी क्या हो रहा है उसके बारे में, तो इंशाल्लाह होपफुल कि मतलब सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। डीडीसी हाजन बी डॉक्टर मुस्तफा खान ने आज जिला बांडीपुरा के सदरकोट पाइन इलाके का दौरा किया है और साबिक पंचायत बॉडी और मकामी लोगों के साथ बातचीत कर प्रोग्राम मुनक्किद किया है। डीडीसी के अलावा साबिका सरपंच सदरकोट पाइन मीमा बेगम और दीगर साबिका बॉडी भी इस प्रोग्राम में मौजूद थी। इलाके के मकामी लोगों ने इलाके की मुतअद्दिद शिकायत से आगाह किया है, जिन्हें डीडीसी मेंबर ने इन्हें यकीन दिलाया है कि तमाम शिकायत का आला हुकाम तक पहुंचाया जाएगा और इनका हल निकाला जाएगा। इलाके के नौजवानों ने भी डीडीसी को खेल के मैदान के मसाइल से भी आगाह किया है। यहाँ डीडीसी मेंबर ने इन्हें यकीन दिलाया है कि तमाम शिकायत का अजाला किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने नौजवानों में स्पोर्ट्स किट्स भी तकसीम की हैं। आपका शुक्रिया, मेरी यहाँ सरपंच साहिबा ने और मेरे पंचायत जो मेंबर हैं इन्होंने फ़ोन किया था, क्योंकि इनका टर्नओवर 9 तारीख से ख़त्म हो गया है। तो मैं आज इनको अलविदा करने आया हूँ। इनकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी जो भी 5 साल में रही वो आपके सामने भी है, पब्लिक के सामने भी है। उसके अलावा मेरे यूथ ने यहाँ के फ़ोन किया था कि उनको किट्स वगैरह की ज़रूरत थी और ग्राउंड का काम चल रहा है, कुछ अभी बाकी है, तो वो लोग भी यहाँ हैं। अब मैंने उनसे ये कहा है कि इस संडे को उनका ये फ़ाइनल है, जो 2 टीमें फ़ाइनल में पहुंचेंगे उनको फुल किट दी जाएगी। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस ग्राउंड को एक आलीशान ग्राउंड, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट विलेज है, एसके पाइन टूरिज़्म में पहले ही से गया हुआ विलेज है, जहां हम जैसे हम यहाँ पार्क बना रहे हैं और ये यहाँ नमूने के तौर पर ये ग्राउंड बनना चाहिए। इसमें अभी हमने नरेगा से 8 लाख रुपया परसों सेंक्शन करवाया है, 4 लाख पहले ही मैंने अपनी डीडीसी ग्रांट से लगाया है और आइंदा इंशाल्लाह मैंने इसके लिए 8 लाख रुपया और रखा है इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए। क्या इसकी मतलब लोकन ये चाहत आस यूथ ओस खास कर यूथ चाहत क्या आस यमन पन्ने की कथ डीडीसी साहबन सतन शेयर करने अम बावजूद वो डीडीसी साहबन बसा तम अम कन क्या लकट जनरेशन गिंदने कन मकाम बना यमन क्रिकेट की क्या जरूरत डीडीसी साहबस पे थवस उम्मीद अम वो दिम बह अम बावजूद छस बह पन्निस डिपार्टमेंटस शुक्र गुजार क्या दिमो 5 वरियन गुजर 5 वरी लुकन सतन खुशहाल। आज डीडीसी रुकन ठाकुर युद्धवीर सिंह की इल्तिजा पर बदरवा के गांव टिपरी में एक तिब्बी कैंप का इनाकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में डॉक्टरों की टीम ने शिरकत कर मरीजों की सेहत की जांच की है और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। इस दूरदराज इलाके के लोगों ने यहाँ इस तरह का कैंप मुनक्किद करने के लिए युद्धवीर सिंह और BMO मोहम्मद अशरफ कुचे का शुक्रिया अदा किया है। अपने जो हमारे भाई हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं, ये बहुत एक जिसको बोलते हैं फरिश्ता, हम इनको बोलते हैं, लोगों के काम आते हैं हर वक्त। हमारे BMO साहब अशरफ साहब, इनको मैंने काफी मुझे लगता है 2 महीने से मैं बोल रहा था भाईजान एक कैंप यहाँ टापरी में रखिए
ताकि यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं और यहाँ से किराया बहुत लेते हैं और कई लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल बीएमओ साहब ने मेरी अर्ज सुनी और मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि वहाँ पर लगाएंगे, तो आज इन्होंने कैंप लगाया। मुझे बहुत खुशी है। आप देखें यहाँ सैकड़ों लोग आए हुए हैं, दवाई ले रहे हैं और अच्छी क्वालिटी की दवाई मिल रही है। मैंने पूरा चेक किया, बहुत ही अच्छी दवाई मिल रही है, जो कि बाजार में काफी महंगी दवाई है। तो मैं इसके लिए, इस कैंप के लिए यहाँ की जनता जिन्होंने मुझे अप्रोच की थी उनका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले नासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना दूर भद्रवाह से दूर आकर फारफरंग एरिया में कवरेज देने के लिए आए हो। दूसरी बात, मुझे ठाकुर साहब का थैंक यू कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे लोगों को खिदमत करने का ये फारफरंग एरिया में मौका दिया। आज हमारे साथ यहाँ पर 6 डॉक्टर्स आए हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट के आए हैं, साथ में हमने लेबोरेटरी टेक्नीशियंस भी साथ लाए हैं और साथ में हमने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी साथ लाया है। मेडिसिन मैक्सिमम हमने कवर देने के लिए यहाँ पर सारी साथ ही लाई है। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आज हम पूरा दिन यही है, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए इस कैंप का फायदा उठाए, क्योंकि 5-6 स्पेशलिस्ट फारफरंग एरिया में इकट्ठे आना बड़ा टफ है। लेकिन ठाकुर साहब ने रिक्वेस्ट कर ली, ये बहुत बड़ा दूर वाला गांव है और मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ। सच में ये दूर है और बहुत ज्यादा फारफरंग है, गरीब इलाका है। मुझे भी आज यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि भद्रवाह के लोगों को मेरे के यहाँ आने से कुछ फायदा हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। की